ओए, क्या हो रहा है ये? ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। आर यू श्योर? हाँ अनस, आई एम श्योर। अब प्लीज तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का आमना सामना हो आंटी के साथ या फार्म के साथ। हेलो मिस्टर अनस। अभी शरीन से मैं आपके बारे में ही पूछने वाला था। कैसे हो आप? और आपकी मिसेस कैसी हैं? आपको हमारा हालचाल पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें किसने कहा कि हम आपके इन फहाम साहब और उनकी वालदा से मिलने के लिए मरे चले जा रहे हैं? हमें ऐसा कोई शौक नहीं और हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। वैसी बहुत जिल्लत मिल चुकी है हमें इनकी वजह से। जिल्लत तुम्हारी, फहाम की वजह से। दरअसल मैं आपको ये बता रही थी कि फहाम ने कम उम्री में ही सब कुछ संभाल लिया था और अब आपके सामने है। ये बहुत छोटा था जब इसके वालिद का इंतकाल हो गया था। अगर इंसान पर कम उम्री में ही जिम्मेदारी डाल दी जाए ना तो फिर वो भटकता नहीं है। इसीलिए हमने भी शायान को बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया है। आज सुबह बहुत शौक से गया, बहुत एक्साइटेड था। अब्बू देखिएगा, मैं बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता हूँ। माशाल्लाह। जूस पी ली। एक्सक्यूज मी। आप तो नाराज नहीं थे। हाँ, पर रह नहीं सका। इतनी खूबसूरत लग रही हो तुम। वो इसलिए लग रही। अंकल, आपने घर बहुत अच्छा बनाया है, स्पेशली लॉन बहुत खूबसूरत है। अब्बू का शौक था, जब सेहत थी तो अपने हाथ से किया करते थे। वो तो कोई ना भी बताए, अपने हाथ के पौधों का तो दिखाई देता है कि बहुत शौक से लगाए हुए। शौक तो मुझे भी बहुत है, पर क्या करूं, टाइम ही नहीं मिलता। शरीन दिखाओ पौधे फहाम को। जी। रियली प्लीज, दैट वुड बी ग्रेट। अब जब तक फहाम और उसकी अम्मी नहीं जाएंगे तो हम कमरे में कैद रहेंगे। चलो ना, बाहर चलते हैं यार। नहीं। वजह आंसर। अनस, उस इंसान के सामने ना मुझे नहीं जाना। मैं उसका सामना करना ही नहीं चाहती। उसकी नज़रों में हमारी कोई इज्जत नहीं रही है। हम जब जब उसके सामने जाएंगे ना, उसकी नज़रों में वीडियो चलेगी और मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा नहीं है आंसर, और अब सब क्लियर तो कर चुके हैं यार। वो क्या अंधा है? पता तो लग रहा है फेक है। भाई मेरा नहीं दिल कर रहा उसके सामने जाने का, उसकी शक्ल भी देखने का। कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती नहीं है तो क्या, जब तक वो नहीं जाएंगे हमें तो वेट करते रहे? निकल जाते हैं साइड से, पता भी नहीं लगे। अगर उसने देख लिया तो सलाम करके निकल जाएंगे। मैं ऐसे बदतमीज इंसान को सलाम भी नहीं करना चाहती। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी अम्मी की बात कर। चल चल। ये शरीफे का पौधा देख रहे हैं? ये मेरे दादाजी ने अपने हाथों से लगाया था जब जब मैं 2 या 3 साल की थी। और ये चीकू का पेड़, ये मेरे पैदा होने से भी पहले का। शहरीन, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये दरख्त कितना पुराना है और कितना। आपने खुद ही तो कहा था। मुझे सिर्फ तुम में दिलचस्पी है। मुझसे एक बात बताओ, देखो, काम तुम वही करती हो जिससे मैं खफा हूँ। जब मैंने तुम्हें इशारा किया था कि मेरे बराबर में आके बैठना है,
तो फिर तुम अपने अब्बू के साथ जाके क्यों बैठ गई? फहाम, आपने इशारा किया था, अबू ने हुक्म दिया था। और वैसे भी मैं अबू के सामने आपके साथ कैसे बैठ सकती हूँ? लगता है तुम्हारे अब्बू को पता नहीं है कि जब मुझे कोई चैलेंज करता है तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मतलब ये कि जितनी खुशी मुझे चैलेंज कबूल करके होती है किसी और चीज़ से नहीं मिलती। अच्छा, कभी कोई चैलेंज जीते भी हैं आप? ये तुम्हारे मुंह से सवाल जचता नहीं। क्या कहा था तुम्हारे अब्बू ने? घूमने फिरने की इजाजत नहीं, रिश्ता लेकर आओ। मैं ले आया। और वो तो छोड़ो, कैसे धड़ल्ले से तुम्हें अपने बराबर में बिठाया था। ले आया ना तुम्हें अपने पास यहाँ पे, बिल्कुल वैसे जैसे मक्खन में बाल की तरह। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन सब में आप एक बहुत इम्पोर्टेंट बात भूल रहे हैं। इन सारे चैलेंजेस में मैं आपके साथ खड़ी थी। और मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। ओए, क्या हो रहा है ये? ठीक हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? Are you sure? हाँ अनस, आई एम श्योर। अब प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का आमना सामना हो आंटी के साथ या फाम के साथ। हेलो मिस्टर अनस। अभी शरीन से मैं आपके बारे में ही पूछने वाला था। कैसे हो आप? और आपकी मिसेस कैसी हैं? आपको हमारा हालचाल पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें किसने कहा कि हम आपके इन फहाम साहब और उनकी वालदा से मिलने के लिए मरे चले जा रहे हैं? हमें ऐसा कोई शौक़ नहीं और हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। वैसी बहुत ज़िल्लत मिल चुकी है हमें इनकी वजह से। ज़िल्लत तुम्हारी, फहाम की वजह से। अंसा, ज़िल्लत उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है। करीन, बात मत बढ़ो। तुमने हमें बेइज्जत कैसे कहा? तुम अपने आप को क्या समझती हो? मैं तुम्हें इतना कमअकल तो नहीं समझती थी कि तुम्हें अपने कमजोर मंगेतर की हरकत समझ में नहीं आए। ऐन मंगनी के वक्त पर बात छुपाने की बजाय तमाशा ही लगा दिया। तुम्हारी इज्जत का तमाशा दरअसल। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मुझसे खफा हो? धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरे